बहुत सारे वचन करके आता है। जब माँ के उदर में कोई बेटा रहता है उस समय वो भगवान से विनती करता, प्रभु मैं इस गर्भ में बहुत कष्टों का सामना कर रहा हूं, इसलिए हे परमात्मा, हे प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर करो और जब मैं इस संसार में जाऊंगा तो आपका ध्यान करूंगा, आपका गुणगान करूंगा। लेकिन जब वही प्राणी संसार में आता है तो अपने सारे दिए हुए वचन को भूल जाता है, क्योंकि संसार में आकर के वो माया मोह के जाल में फंस जाता है। और ये माया का जाल ऐसा होता है कि आपका पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन आप कभी इसके फंद से बाहर नहीं हो पाओगे। बोले भक्त और भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे थे। और ये लौकुश भैया जिनके द्वारा ये जो हमारे ढोलक पर संगत कर रहे हैं अनुज यादव, उनके लिए 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और ये घनश्याम प्रधान जी दूधा पर निवासी 21 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में। बिहारी जी सदैव अपनी कृपा को बनावे, यही कामना करते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। आज गंगा जी के किनारे बैठ करके वेद व्यास जी के पुत्र उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को भगवान की पावनमयी कथाएं श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, और इसी बीच में आदरणीय सम्मानी श्री लक्ष्मण सिंह यादव गड्ढों का पुरवा निवासी, जिनके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में। बिहारी जी सदैव अपनी कृपा को बनावे, यही कामना करते हैं। और ये संदीप पाल दूधा पर निवासी, जिनके द्वारा भी ये 101 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में। बिहारी जी सदैव अपनी कृपा को बनावे, यही कामना करते हैं। और ये लौकुश मौर डाल का पुरबा निवासी, जिनके द्वारा भी ये 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। बिहारी जी सदैव अपनी कृपा को बनावे, यही कामना करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। और जहां तक आवाज पहुंच रही हो, जो भक्तगण अभी नहीं आ पाए तो सभी लोग, सभी माताएं बहनें जल्द से जल्द पांडाल पर उपस्थित हो जाएं। आज गंगा जी के किनारे वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान विष्णु से मिलने के लिए एक बार सनकादिक मुनि गए हुए थे। और जब भगवान विष्णु से मिलने के लिए सनकादिक मुनि द्वार पर पहुंचे और जैसे वो अंदर की तरफ जाने लगे तो भगवान विष्णु के 2 पहरेदार थे, जिनका नाम था जय और विजय। और ये इसी बीच में आदरणीय सम्मानित श्री नीलेश कोटेदार बगहा निवासी, जिनके द्वारा भी ये 101 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं। भगवान सदा अपनी कृपा को बनावे, यही कामना करते हैं। बोली भक्त और भगवान की। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जय और विजय ने रोक दिया। सनकादिक मुनियों से कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? तो चारों ऋषियों ने एक साथ जवाब दिया, कहा जानते हो आज हम भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए हैं, हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। जैसे सनकादिक मुनियों ने कहा तो जय और विजय ने कहा कि आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते हो।
सनकादिक मुनियों ने कहा क्यों नहीं मिल सकते। जय और विजय ने कहा जानते हो महाराज, और ये भैया श्री संतलाल पाल चंपतपुर निवासी, ये 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में, भगवान सदा अपनी कृपा को बनाए रखें, यही कामना करते हैं। आज जय और विजय ने सनकादिक मुनियों से झूठ बोला, कहा महाराज हमारे भगवान विष्णु अभी सो रहे हैं, इसलिए आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। जय और विजय ने कहा सो रहे हैं। सनकादिक मुनियों ने जैसे सुना मुस्कुराने लगे, कहा देखो ये भगवान के पहरेदार हैं, इसलिए इन्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है कि हम भगवान के पहरेदार हैं, इसलिए हमसे झूठ बोल रहे हैं। आज उसी समय सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया, कहा हे दुष्टों, तुम्हें शर्म नहीं आती है, हम ऋषियों से तुम झूठ बोल रहे हो। अरे जिस प्रकार से बस को किसी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर नहीं सो सकता है, अच्छा ये बताओ जो बस को चलाता है बस का ड्राइवर, और वो बस को चलाते समय वो सो जाए तो फिर क्या होगा। जो उसमें सवारी बैठी हैं वो तो पहले ही सो जाएंगे। अगर बस को चलाने वाला ड्राइवर ही सो जाए तो जो उसमें सवारी हैं वो तो पहले ही सो जाएंगी। सनकादिक मुनियों ने कहा जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति नहीं सो सकता है, उसी प्रकार से संसार को चलाने वाला जो संसार का मालिक है, अगर वो सो जाएगा तो ये संसार तो पहले ही सो जाएगा। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक इस पृथ्वी पर जाकर के जन्म लोगे। आज जैसे सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया, जय और विजय दोनों चरणों में गिर गए, कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, अभिमान के कारण हमने आपसे झूठ बोला। सनकादिक मुनियों ने कहा हमारा श्राप अमिट नहीं होगा, जो हमने कह दिया वो सत्य होगा। जय विजय ने कहा प्रभु जब हम इस संसार में जाएंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। सनकादिक मुनियों ने कहा कि हम तुम्हें श्राप के साथ साथ एक वरदान भी दे रहे हैं कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम भगवान के द्वारा ही मारे जाओगे। जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम भगवान के द्वारा ही मारे जाओगे। आज उसी समय जय और विजय को श्राप देकर के सनकादिक मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यही दोनों भाई जय और विजय सबसे पहले सतयुग में आए। सतयुग में इनका जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में। त्रेता युग में यही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने। इसी कारण से लोग कहते हैं ना कि रावण जो था बड़ा विद्वान था। अच्छा ये बताओ, जो हमेशा भगवान के पास रहने वाला व्यक्ति, उसे तो सिर्फ श्राप मिल गया था, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण ये दोनों भाई जय और विजय थे। और जय और विजय कौन थे? भगवान विष्णु के पहरेदार थे, जो वहां पर पहरेदारी किया करते थे। यही दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आए, तब यही दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए। ये शिशुपाल जो था भगवान कन्हैया के बुआ का ही लड़का था, जिसकी गाली भगवान ने 100 गालियां माफ किया था। आज सुखदेव जी बड़े भाव से महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कहते, राजन सुनो पहले, जब यही दोनों भाई सतयुग में आए और आते ही अत्याचार इस पृथ्वी पर करने लगे,
इतना अत्याचार किया।